आज हम पहुंच चुके हैं मथुरा वृंदावन मार्ग पर मौजूद श्री पागल बाबा के मंदिर। और आज हम आप सभी को इस मंदिर के दर्शन काफ़ी नज़दीक से करवाने वाले हैं। अगर इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इस मंदिर का निर्माण लीलानंद ठाकुर जी ने 1969 ईस्वी में करवाया था और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1981 ईस्वी में हुई थी। अगर इस मंदिर की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 221 फीट है और यह मंदिर कुल मिलाकर 9 मंजिला ऊंचा है। मंदिर में प्रवेश करते ही माँ भगवती का मंदिर बना हुआ है और मंदिर के ठीक सामने सुदेवी कुंड बना हुआ है। बाबा की पत्नी का नाम सुदेवी था, इसलिए इस कुंड का नाम उनकी पत्नी के नाम पर रखा गया है। और कुंड के ठीक बराबर से शिव परिवार का मंदिर स्थापित किया गया है। और मंदिर को ध्यान से देखने पर इस मंदिर के निर्माण में सभी धर्मों की झलक दिखाई देती है। यह मंदिर इतना भव्य विशाल है कि इसकी सुंदरता आप सभी का मन मोहित कर लेगी। इस मंदिर का निर्माण सफ़ेद करारा इटालियन संगमरमर से किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। राधे राधे। और अभी हम इस समय वृंदावन के मशहूर पागल बाबा मंदिर पर हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध एवं फेमस मंदिर है। वृंदावन के 10 प्रसिद्ध मंदिरों में से पागल बाबा मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। उन्हीं प्रसिद्ध मंदिरों में पागल बाबा मंदिर गिनती की जाती है। आज हम आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे और मंदिर की मुख्य विशेषताएं उनके विषय में भी विस्तार से बताएंगे। मंदिर की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। पागल बाबा मंदिर मथुरा के वृंदावन शहर में स्थित है। यहाँ पहुँचना मुख्य साधन कार, बाइक, ट्रेन दोनों ही हैं। आप मथुरा से ऑटो, टैक्सी, बस पकड़ सीधे पागल बाबा मंदिर पहुँच सकते हैं। राधे राधे। और पागल बाबा मंदिर का जो खुलने का सही समय है, सुबह के टाइम पागल बाबा का मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है और दोपहर के टाइम 12:30 बजे बंद हो जाता है। और शाम की जो मंदिर खुलने की टाइमिंग है वो 3 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक है। रात्रि में 8 बजे संध्या आरती होने के बाद पागल बाबा मंदिर बंद हो जाता है। इसलिए समय से आएँ और मंदिर का दर्शन करें। जय श्री राधे राधे। अगर मंदिर के प्रथम तल की बात की जाए तो मंदिर के प्रथम तल पर विद्युत चलित झांकियाँ बनी हुई हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विद्युत चलित झांकियों के दर्शन करवाने वाले हैं। और यह आखंड ज्योति है, जो कि मंदिर में इसी तरह दिव्य आखंड ज्योति के रूप में जलती रहती है। जिस दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी उसी दिन से लेकर आज तक यह ज्योति निरंतर आखंड ज्योति के रूप में जल रही है। विद्युत चलित झांकियों का दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से टिकट लेना होगा। यहाँ का टिकट प्राइस 10 रुपये है। बिना टिकट के आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए टिकट होना अनिवार्य है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको बाबा की झांकी के दर्शन होंगे। श्री राम लीला दर्शन। इस दरबार में आपको झांकियों के माध्यम से संपूर्ण राम लीला का दर्शन करवाया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे शुरू से लेकर यानी कि भगवान श्री राम के जन्म से लेकर रावण मरण तक आपको झांकियों के माध्यम से दिखाया जाएगा। बहुत ही दिव्य चलित झांकियाँ हैं। यह झांकियाँ देखने में एकदम जीवंत प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि इनके अंदर अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करोगे तो आपको त्रेता युग का आभास होगा। ऐसा लगेगा कि हम वापस त्रेता युग में पहुंच गए हैं।
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने के लिए मिलेंगी। इस मंदिर के अंदर त्रेता युग द्वापर युग से संबंधित एक बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी बनाई गई है और इसमें आपको आपके धर्म से संबंधित झांकियाँ दिखाई गई हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे और बढ़ोगे तो आपको आगे चलने पर भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग से संबंधित लीला का वर्णन किया गया है। इसमें कृष्ण लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर माखन चोरी और भी गौएं चराते हुए और गोपियों के साथ रासलीला करते हुए अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाई गई हैं। इसमें आपको भगवान श्री राम को राम सेतु के निर्माण से पूर्व भगवान शिव की आराधना करते हुए दिखाया गया है और एक झांकी में आपको हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाते हुए दिखाया जा रहा है और एक झांकी में आप देखेंगे कि भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करते हुए दिखाया गया है। यदि मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो मंदिर के निर्माण से संबंधित एक धार्मिक कथा प्रचलित है। उस कथा के माध्यम से मैं आपको मंदिर के इतिहास से रूबरू कराऊंगा कि किस तरह इस मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही निर्धन एवं गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण हुआ करता था और वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह जो है दिन भर भीख मांगता था और भीख मांगने पर जो भी रूखा सूखा मिलता था उसे भगवान की इच्छा समझकर खुशी खुशी ग्रहण कर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार वह गरीब ब्राह्मण एक साहूकार के यहाँ कर्ज के रूप में रुपए मांगने के लिए गया। उस साहूकार ने उस ब्राह्मण को कर्ज देने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन उसे एक वादा किया कि आपको पैसे जल्द से जल्द अदा करने होंगे। ब्राह्मण ने उस साहूकार की यह शर्त मंजूर कर ली। गरीब ब्राह्मण उस साहूकार की सभी किस्तें समय पर अदा करता था। धीरे धीरे उस साहूकार की गरीब ब्राह्मण ने सारी किस्तें अदा कर दी और जब लास्ट में एक किस्त बची तो उस साहूकार ने उस गरीब ब्राह्मण के यहाँ वसूली का नोटिस भिजवा दिया और गरीब ब्राह्मण वसूली का नोटिस देखकर काफ़ी हैरान हुआ और आश्चर्यचकित हुआ और वह तुरंत साहूकार के यहाँ पर पहुँचा और साहूकार से आग्रह किया कि सेठ, मैंने आपके सारे रुपये अदा कर दिए हैं और आपकी सिर्फ एक किस्त मेरे पास बकाया है, तो आपने इस तरह ये वसूली का नोटिस क्यों भिजवाया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर साहूकार को काफ़ी क्रोध आया और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध किया कि साहूकार की एक किस्त के अलावा उसका सारा कर्ज मैंने अदा कर दिया है। ब्राह्मण ने कहा कि यह साहूकार झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर साहूकार काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने दलील दी कि मैंने ऐसा कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है और न ही ब्राह्मण के द्वारा मुझे पैसे दिए गए हैं। जज ने आदेश दिया कि जिस किसी के सामने आरोपी धन लौटाया है उसे सामने पेश किया जाए। जज की यह बात सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया क्योंकि उसके पास उसका कोई भी गवाह नहीं था। गरीब ब्राह्मण को भगवान की याद आई और उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर जज सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बाद में जज ने उनका एड्रेस पूछा और गरीब ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस वाके बिहारी मंदिर भिजवाया गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और उसने गरीब ब्राह्मण की तरफ से गवाही दी। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि जब ब्राह्मण पैसे देता था तब मैं उसके साथ ही होता था। उसने रकम देने की रजिस्टर में नोट प्रत्येक तारीख मुँह जुबानी जज के सामने बताई। साहूकार के खाते में बूढ़े आदमी के द्वारा बताई गई एक एक तारीख बिल्कुल सही एवं सटीक थी। साहूकार ने रजिस्टर में राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम पता पूरी तरह फर्जी लिख रखा था। तब जाकर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष घोषित किया और मुकदमे को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन जज
अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी और इतनी सारी तारीख कैसे याद रख सकता है। जज ने एक बार फिर उस गरीब ब्राह्मण से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ रहता है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि वह हर जगह रहता है, हर जगह उसका निवास है। उसे कान्हा, कृष्ण, राधेश्याम के नाम से लोग जानते हैं। उस चिट्ठी में लिखे पते के आधार पर जज साहब श्री बांके बिहारी के मंदिर पहुंचे और वहाँ के मुख्य पुजारी से पूछा कि आप जो चिट्ठियाँ आती हैं उनका क्या करते हैं। तब पुजारी ने बताया कि हम उन चिट्ठियों को बांके बिहारी के चरणों में अर्पण कर देते हैं। जज साहब ने उस पुजारी से बूढ़े आदमी के बारे में पूछा। तब पुजारी ने बताया कि इस प्रकार का कोई भी बूढ़ा आदमी यहाँ पर नहीं रहता। पुजारी की यह बात सुनकर जज साहब पर काफ़ी असर पड़ा। तब उन्होंने सोचा कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहे होंगे। इस बात का जज साहब पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना संपूर्ण घर परिवार छोड़ दिया। और उन पर इतना असर पड़ा कि वह जो अपनी सुध बुध खो बैठे और एक जो पागल का व्यवहार करने लगे। जब भी जज साहब उस दृश्य को याद करते थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरे सामने थे और मैं उन्हें पहचान नहीं सका, यह दृश्य याद करके वह पागल हो जाते थे। तभी से इस मंदिर का नाम पागल बाबा मंदिर पड़ा और इस प्रकार पागल बाबा मंदिर की स्थापना हुई। और हम जो है फाइनली पागल बाबा मंदिर के टॉप फ्लोर पर पहुंच चुके हैं इस समय, यानी कि हम 9वीं मंजिल पर मौजूद हैं। मंदिर के टॉप फ्लोर पर श्री ओम भगवान का मंदिर है और आप जो है गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक पुजारी जी बैठे हुए हैं। टॉप फ्लोर से देखने पर मंदिर के नीचे का दृश्य काफ़ी सुंदर एवं अद्भुत दिखाई देता है। यहाँ से आप संपूर्ण वृंदावन और यहाँ तक कि मथुरा तक के दर्शन कर सकते हैं। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको दूर दूर तक यहाँ पर आबादी एवं हरियाली दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं। अगर मंदिरों की बात की जाए तो वृंदावन को मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक घर में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विशाल भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ की रज रज में और कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु में भगवान श्री कृष्ण दिखाई देंगे। कुछ तुच्छ प्राणियों ने अपने दिमाग की गंदी सोच से इस मंदिर की दीवारों को लिखकर गंदा कर दिया है। लोगों ने इस तरह मंदिर की दीवारों पर गंदगी फैला रखी है कि जहाँ तहाँ जगह जगह नाम लिख रखे हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अगर पागल बाबा मंदिर घूमने आ रहे हैं तो कृपया करके मंदिर की दीवारों में कुछ भी इस प्रकार का ना लिखें जिससे कि मंदिर की दीवारें गंदी हों और देखने में अच्छी ना लगें।